ताइवान दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अपने क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलें मौजूद है। वैसे तो ताइवान ने कभी भी अपने मिसाइलों की संख्या का खुलासा नहीं किया, लेकिन खुद चीन यह दावा करता है कि ताइवान के पास 6500 से ज्यादा घातक मिसाइलें मौजूद है। लेकिन ताइवान ने भी कई बार यह दावा किया है कि वह भले ही छोटा देश है, लेकिन ताइवान अपने मिसाइलों के दम पर चीन के साथ एक बड़े युद्ध का मोर्चा ले सकता है। लेकिन अब ताइवान ने ऐलान किया है कि वह चीन के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ने की क्षमता रखता है। दरअसल ताइवान ने चीन के खतरे को देखते हुए अपने बचाव का संकल्प लेते हुए चीन से जंग की तैयारियों को तेज कर दिया है। दरअसल अमेरिका के कई सारे सैन्य अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में पेंटागन को यह जानकारी दी है कि अगले 3 या 4 सालों में या फिर उससे पहले भी चीन मौका देखकर कभी भी ताइवान पर कब्जा करने का आदेश दे सकता है। जिसके बाद अब ताइवान ने दक्षिणी चीन सागर में अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने का ऐलान करते हुए चीन के विरुद्ध अपने किलर पनडुब्बियों को तैनात करने का ऐलान किया है और चीन से सटे अपने टापुओं पर सेना और हथियारों की तैनाती को बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके अलावा भी ताइवान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने और चीन के खिलाफ अपने हमलावर मिसाइलों को तैनात करने का भी ऐलान किया है। हालांकि ताइवान के ऐसे फैसले से बौखलाए चीन ने आरोप लगाया है कि ताइवान भारत और अमेरिका के इशारे पर दक्षिणी चीन सागर में युद्ध को बढ़ावा देना चाहता है। चीनी मीडिया सिन्हुआ ने लिखा है कि भारत और अमेरिका लगातार दक्षिणी चीन सागर को युद्ध में झोंकना चाहते हैं। चीन का मानना है कि अब भारत भी अमेरिका के साथ मिलकर ताइवान को युद्ध के लिए बढ़ावा दे रहा है। हालांकि अब कई सारे चीन के जानकार भी यह मानने लगे हैं कि अब ताइवान क्षेत्रफल के हिसाब से एक छोटा देश होने के बावजूद अपनी क्षमता से ज्यादा हथियारों का भंडार बढ़ा रहा है और अगर युद्ध होता है तो केवल ताइवान अपने हथियारों के दम पर ही चीन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर अमेरिका भी ताइवान के साथ युद्ध में खड़ा हो गया तो चीन के लिए युद्ध से बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाएगा और शायद यही वजह है कि एक बड़े युद्ध के डर की वजह से चीन कभी भी ताइवान के ऊपर हमला करने का साहस नहीं दिखा पाया।